कि बस मुझे जेल में रखना है, रख दो, बस पाकिस्तान वापस भेजने की बात ना है। मैं नहीं जाना चाहती, यहाँ की जेल अच्छी है पाकिस्तान से। तो जो गुलाम हैदर कह रहा है वापस भेजो, क्यों मारने के लिए वापस बुलाना चाह रहे हैं मुझे, और कोई भी कानून मुझे मेरे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालेगा। उसका मंजर बहुत थोड़ा बुरा था मेरे लिए, मैं सो नहीं पाती थी क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। फिर हमें बुलंदशहर में पुलिस वालों ने पकड़ा, तो उसके हम क्योंकि डर गए थे कि मुझे वापस ना भेज दें। सीमा हैदर भारत में एक ऐसा नाम बन चुका है जो आए दिन सुर्खियों में रहता है, सोशल मीडिया पर वायरल रहता है। लेकिन आज जो सोशल मीडिया पर सीमा हैदर वायरल है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर का नाम बदल करके अब सीमा सचिन मीना बन चुका है। लेकिन लोग अक्सर सर्च करते हैं सोशल मीडिया पर सीमा हैदर के नाम से, इसलिए मैं आपको ये नाम बोल रहा हूँ। तो दो वजहें सामने आ रही है। एक तो कि सीमा के घर बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है, और दूसरी कि जो सीमा के एक्स हस्बैंड है गुलाम हैदर, वो इनको भारत की नागरिकता लेने में काफ़ी तंग कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना सीमा से चलकर उनके घर पर खुद ही पूछ ले कि आखिर क्या है पूरा माजरा। तो हमारे साथ मौजूद है द न्यूज़ 15 में सीमा हैदर। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में। नमस्कार सबको, जय श्री राम। ये जो खुशखबरी की बात चल रही है सोशल मीडिया पर, लोग यही सर्च कर रहे हैं, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें सच्चाई ही है और सबको एक दिन पता पड़ जाएगी बहुत जल्द ही। 2024 हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आया है, तो सबको पता पड़ जाएगी। और एक बात और, मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे भी। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। 2024 स्टार्टिंग में हमारे लिए बहुत लकी हुआ है जी। आपकी नागरिकता को लेकर के जो भी समस्याएं चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि गुलाम हैदर जो है वहां से इंटरनेशनल कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि आपको भारत की नागरिकता ना दी जाए, पाकिस्तान वापस भेज दी जाए। क्या है ये? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भाई डॉक्टर ए पी सिंह सारी चीज़ें देख रहे हैं, मुझे नहीं पता। मेरे भाई डॉक्टर ए पी सिंह बैठे हुए हैं, मेरे भाई भी हैं, हमारे वकील भी हैं, तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। बाकी रही बात जो गुलाम हैदर कह रहा है वापस भेजो, क्यों मारने के लिए वापस बुलाना चाह रहे हैं मुझे, और कोई भी कानून मुझे मेरे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालेगा। मुझे पता है और मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ के जो बुरे हालात हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मैं तो यही शुरू से लेके यही मेरी इच्छा है, रिक्वेस्ट है भारत के लोगों से, भारत के कानून से, कि बस मुझे जेल में रखना है, रख दो, बस पाकिस्तान वापस भेजने की बात ना है। मैं नहीं जाना चाहती, यहाँ की जेल अच्छी है पाकिस्तान से जी। तो जो बच्चे हैं आपके, उनकी पढ़ाई लिखाई फिर कैसे चल रही है यहाँ बहुत अच्छी चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। मेरे तीनों बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं। मुन्नी अभी बहुत छोटी है, जब मुन्नी भी हो जाएगी 5-6 साल की तो मुन्नी भी पढ़ेगी। मुन्नी अभी 3 साल की है। तो बड़े बच्चे तीनों पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब आप लोग यहाँ आई थी, इंडिया आई थी, भारत आई थी जब आप, तो एक आपकी शायद कोई पड़ोसी है मिथिलेश भाटी, उनका भी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो आपको बुरा नहीं लग रहा था वो जिस तरीके से कह रही थी सचिन के बारे में? वो उनकी सोच है, बुरा तो मुझे बहुत लगा था। जी। बट वो मुझसे बड़ी भी हैं और उन्होंने उल्टा सीधा बकवास कर रही थी, खाम खाई। हालांकि हमने उसको कुछ बिगाड़ा नहीं था। जी। वो कोई पुलिस मतलब कानून की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हर मतलब वो हैदर के पक्ष में हमेशा बोलती है, मैं नहीं जानती क्यों बोलती है। बट मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लिया। सचिन जी ने हमें हमें ज़िंदगी दी है, हम अकेले थे। तो वो बगैर जाने बगैर कुछ समझे वो उल्टा सीधा बोलने लगी, तो उनकी वो सोच है। मुझे नहीं लगता कोई किसी को गाली दे के अच्छा बन सकता है, बट वो अच्छा बनने के लिए वायरल हो गई। बट ये गाली दे के कोई भी मतलब इंसान अच्छा नहीं बन सकता, और कब तक चलेगा ये सब कुछ। सचिन, आपको कैसा लगा था ये? क्या सर? जो आपकी पड़ोसी है मिथिलेश भाभी, जिस तरीके की उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था आपको लेकर के, तो वो सुन करके आपको कैसा लगा? बुरा लगा था। जब कोई किसी के लिए बुरा बोलता है तो बुरा लगता ही है। अब पड़ोसी नहीं है, एक दूसरा गांव है, यहाँ जगह 2 गांव छोड़ के उसका गांव है, तो वहाँ की रहने वाली हैं। तो बुरा तो लगा था, बहुत बुरा लगा था। इसलिए हमने केस भी किया था उन पे। केस अच्छा, आप लोगों ने केस भी कर दिया था उस पे? तो कोई कुछ सुनवाई वगैरह हुई कोर्ट में इस चीज़ नहीं, को लेकर? बातचीत करके बात उन्होंने हैंडल कर ली थी कि हाँ अब नहीं बोलेंगे। तो अब तो वो पता नहीं किस किस को बोल रही है। अब तो ये उसको मतलब एक कहते हैं हैबिट सी बन गई है। हालांकि अब वो सोशल मीडिया से गायब भी हैं। सोशल मीडिया की एक खासियत ये भी है कि जो जितनी तेज़ी से ऊपर उठता है वो गिरता भी बहुत तेज़ी से है। तो आप जब जिस तरीके से पाकिस्तान से आई थी इंडिया, तो किन किन तरीके के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? कैसे आप यहाँ तक? जब मैं आई पाकिस्तान से, हम यहाँ नेपाल से जब इंडिया आई थी, तो हम अच्छे से रह रहे थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे हम लोग। मानती थी ज़्यादा पैसा नहीं था हम पे, बट हम बहुत खुशी से बहुत अच्छे से रह रहे थे। फिर अचानक से हम दोनों ने प्लान किया था, पापा ने, कि हम जाएंगे। यहाँ कोर्ट है एक बुलंदशहर में, तो हमने कहा हम वकील करेंगे ताकि मैं लीगली रह सकूँ। मैं अपनी जो मेरे पास कागज़ सारे कुछ लीगल थे, वो सारे हम दोनों लेकर गए थे। तो उन्होंने फिर पुलिस में इन्फॉर्म कर दी। हमें तो कहते हैं हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, कल आओ जो तुम्हारे कोर्ट मैरिज कराते हैं दोबारा से। तो उन्होंने हमें हमें यही कहा था। फिर हमने ठीक है, हम जैसे घर पे आए पता पड़े कि हाँ, तो उन्होंने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस ढूंढ रही है। तो फिर हमें बुलंदशहर से पुलिस वालों ने पकड़ा, तो उसके हम क्योंकि डर गए थे कि मुझे वापस ना भेज दे।
उसके बाद सारी चीज़ें मैंने उनको दी, सारी पूछताछ हुई। उसके बाद जेल गई। जेल का मंजर बहुत थोड़ा बुरा था मेरे लिए, मैं सो नहीं पाती थी क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ। जेल तो जेल होती है, कैसे कैसे लोग होते हैं, तो वो समय मैं कभी भूल नहीं सकती। बहुत दुख देखे हैं हमने ज़िंदगी में, अब जाके भगवान ने हमें खुशियाँ दी हैं, तो मैं भगवान का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं वहाँ छोटी सी मंदिर होती थी जेल के अंदर, मैं माता जी की, मैं वहीं बैठ के रोया करती थी कि तुम भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ, मुझसे नहीं देखा जा रहा कि हम मेरे बच्चे मेरे साथ जेल में हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता था। तो वो चीज़ें मैं नहीं भूल सकती। बहुत सही है, ये बात हकीकत है कि दुखों के बाद खुशियाँ भी आती हैं। अब हम पे भगवान की कृपा है, अब हम बहुत खुश हैं। जब आप जेल गई थी तो आपके बच्चे सचिन के पास थे? नहीं, मेरे साथ थे। अच्छा, आपके साथ जेल के अंदर थे, तो उन्होंने बोला होगा ना कि मम्मा हम कहाँ आ गए उनको हैं? पता ही नहीं था कि जेल है, वो कहते समझते कि हम घर में हैं। कहते मुझे कहते मम्मी चलो हम रूम में चलते हैं। जी मेरे छोटे बच्चों को बिल्कुल ही पता नहीं था, बच्चे तो छोटे ही थे। जी। तो बट मेरे लिए बहुत कठिन था, मतलब बहुत, वो समय मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे लिए बहुत बहुत दुखों का समय था वो मेरे लिए, बट अब बहुत खुश है।